हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे और मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम तो आ ही चुका है, तो मुझे लग रहा है सबने गर्म चीज़ें बनानी शुरू भी कर दी होंगी। और मीठा तो सर्दी में जम के खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसी रेसिपी बना रही हूँ जो आप रेगुलर तो नहीं खाते, लेकिन गजरेला खाते हो, लेकिन उसका सेकंड सब्स्टिट्यूट हम उसका बना सकते हैं। वो है गाजर की बर्फ़ी। आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है और कितनी यम्मी भी लगती है ये फिर गाजर की बर्फ़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे गाजर। लाल गाजर आती ना सर्दी में, वो वाली। फ्रेंड्स, मैंने तो 1.5 किलो के करीब ये पतली गाजर ले ली थी। और फिर हम इसे अच्छे से धो के पील करके उसे पीसेस में काट लेंगे। हाँ फ्रेंड्स, हम इसे काटेंगे, कद्दूकस नहीं करेंगे। ग्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी झंझट वाला काम आज से ख़त्म। पहले हमें कितना समय लगता था। पहले गाजर धो, फिर छीलो, फिर उसे ग्रेट करो, फिर उबालो, फिर उसे घंटों तक काटते रहो। जब वो गाजर बनेगी, गलेगी, फिर हम उसमें अपना दूध वगैरह डाल के, घी वगैरह डाल के फिर बनाएंगे। ऐसे बनता था ना। लेकिन अब हम बिल्कुल सिंपल रेसिपी लेंगे। इससे सिंपली छीलो, काटो, धो और कुकर में डाल दो। आज हम ग्रेट किए बिना ही गाजर की बर्फ़ी बनाएंगे, वो भी कुकर में। देखिए फ्रेंड्स, इतनी देर में हमारी गाजर छिल भी गई और कट भी गई। अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, धोने से पहले देख लेना कि गाजर में जो कील होते हैं वो निकाल लेना। अगर वो बीच में गए तो ना तो वो अच्छे से पकेंगे, और साथ में फिर उसके खाने से फिर पेट दर्द भी होगा। फिर आप सोचोगे कि हाँ, गाजर गलने के बाद इसमें सफ़ेद धागे कैसे आ रहे हैं, गल क्यों नहीं रहे। तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो देखिए, हमने थोड़े से समय ही गाजरें कट छिल भी ली, उसे कुकर में भी रख दिया। उसमें रखा और 1-1.5 किलो गाजर में आप 1 लीटर दूध डाल दें। साथ में ही 5-7 छोटी इलायची भी डाल दें, ताकि उसकी खुशबू पूरे हलवे में मिक्स हो जाए। जैसे ही मैंने कुकर को बंद करके गैस पे रखा, तो साथ में उसका समय बचाने के लिए साथ में ही मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स काटने शुरू कर दिए। आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं और चॉप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले इसे हाई फ्लेम पे रखें और 2 अच्छे विसल हाई फ्लेम पे ही दिलवाएं। फिर इसे मीडियम फ्लेम पे करके 3-4 विसल्स दिलवा दें। टोटली आपको 6 से 7 विसल्स दिलवानी है। उसके बाद जब स्टीम खुद निकले तो अपने आप स्टीम नहीं निकालनी। जब स्टीम खुद निकल जाएगी तो कुकर खोल के फिर आप देखेंगे आपकी सारी गाजरें सॉफ्ट हो चुकी होंगी। आप चाहे तो उसे कड़छी से या फिर पोटैटो मैशर से उसे अच्छे से मैश कर लें। हाँ, उसको 4-5 मिनट लगेंगे, लेकिन आपकी गाजरें अच्छे से मैश हो जाएंगी और बिल्कुल ग्रेट किए हुई गाजरें ही लगेंगी। बनेगा तो ये बिल्कुल हलवे की तरह ही, लेकिन बाद में हम इसे सेट करके ठंडा करके बर्फ़ी की शेप दे देंगे। जब आपको लगे कि सारी गाजरें अच्छे से मैश हो गई हैं, फिर उसमें जो दूध है आप उसे अच्छे से सुखा लें। बिल्कुल उसे सूखे गाजरों का हलवा जैसे बना लें। फिर जब वो दूध सूखना शुरू हो जाए तो फिर उसमें आप 2 टेबलस्पून देसी घी डाल लें। देसी घी से अच्छा फ्लेवर आएगा और उसकी महक भी अच्छी लगेगी और बहुत बढ़िया बनता है देसी घी से। जब आपकी गाजरों में सारा दूध सूख जाए, मतलब बिल्कुल सूखी गाजरें हो जाएं, तो फिर उसमें आप खोया भी ऐड कर सकते हैं। खोया नहीं है तो 2 से 4 चम्मच मलाई भी ले सकते हैं और उसे उसमें डाल दें। लेकिन मैंने इसमें मलाई नहीं डाली थी और खोया मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसे सिंपल ही ऐसे बना दिया। आप चाहे तो इसमें खोया ऐड कर लें, आप चाहे तो इसमें 3 से 4 चम्मच मलाई ले लें। अब आप देखेंगे कि आपका बिल्कुल ये मार्केट स्टाइल गाजर का हलवा रेडी हो जाएगा। फिर उसमें आप खोआ डालें। फिर अभी इसी सिचुएशन में आप कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कटे हुए हैं वो डाल दें।
मैंने तो 1 मुट्ठी बादाम, 1 मुट्ठी काजू और 1 मुट्ठी किशमिश ले लिया था, लेकिन किशमिश इसमें मैंने पहले नहीं डाला, वो ऊपर डेकोरेशन के लिए ही रखा था। और बादाम और काजू मैंने बीच में मिक्स कर दिए थे। और साथ में जितनी चीनी आपको ज़रूरत हो, जितना मीठा आप खाओ उतना आप ऐड कर सकते हैं। मैंने तो तकरीबन पौना कप या 1 कप के बीच में मैंने चीनी ली थी और वो ऐड कर दी। वो तब भी मुझे ज़्यादा ही लग रही थी, क्योंकि हम लोग चीनी कम खाते हैं, जो ज़्यादा खाता है वो ज़्यादा डाल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर गाजर का हलवा हिलाने पर आपको कुकर नीचे से खाली, जब कड़छी हिलाते खाली लगे, मतलब कुछ हाथ में चिपका ना लगे, तो समझो आपका हलवा रेडी हो गया है। और अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। फिर ठंडा होने के बाद फिर आप इस कोई भी प्लेट या ट्रे लें, उसे ग्रीस कर लें और उसमें ये ट्रांसफ़र कर लें। प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद आप उसे लेडल से या किसी स्पून से अच्छे से स्प्रेड कर लें, ताकि वो ठंडी हो जाए। और जब आपको लगे कि ये थोड़ी सी ठंडा हो गया है, तो फिर आप इसको किसी स्पून की हेल्प से या किसी भी चीज़ से इसे प्रेस करके स्क्वायर शेप देने की कोशिश करें। आप देख ही सकते हैं कि मैंने इसको सेट करना शुरू कर दिया है। जब ये सेट हो जाए तो इसे थोड़ी देर पहले आप बाहर ठंडा होने के लिए रखें, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ये तो जल्दी से ठंडी हो जाएगी। लेकिन इसे सेट करने के लिए आपको फ्रिज में कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटे के लिए रखनी पड़ेगी। फ्रीज़र में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्रिज में ही आपने रखना है। इसे आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने काजू और बादाम लिया था और किशमिश लिया था। आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। हाँ, अगर आप इसमें चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ऊपर से ऐड कर सकते हैं, ताकि उसका और फ्लेवर और खिल के आए। अगर आपके पास खोआ अवेलेबल हो तो आप इसके ऊपर खोए की लेयर बना के फिर उस पर ड्राई फ्रूट की डेकोरेशन करके, गार्निश अच्छे से करके फिर इसे सेट करें, तो वो भी आपकी बर्फ़ी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया मार्केट स्टाइल रेडी हो जाएगी। तो कोई कहेगा ही नहीं कि आपने ये बर्फ़ी घर में बनाई है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? थी ना बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी गाजर की बर्फ़ी बनाने की। तो फ्रेंड्स, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कौन कौन ये बर्फ़ी बना रहा है और किस किस ने बनाई है। मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। देखिए कितनी यम्मी और ऑसम लग रही है ना, कितनी टेस्टी लग रही है। सच्ची में फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बनी थी। घर में बनी हुई हेल्दी और टेस्टी बर्फ़ी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब मी। रेसिपी को एंजॉय करें और जल्दी से मुझे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।